पीआईए के असासों में जहाज़, स्लॉट्स और रूट्स और दीगर शामिल हैं। पीआईए की मजमूई रॉयल्टी 202 अरब रुपए बताई जा रही है। आप तक ये अहम तरीन अपडेट हम पहुँचा रहे हैं कि 37 इसके जनरल मैनेजर्स हैं जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पीआईए के मुलाजमिन को 18 माह तक मुलाजमत पर भी रखा जाएगा। इस हवाले से सरमायाकारी कंपनी 5 वर्षों में $30 करोड़ की सरमायाकारी भी करेगी। माहदे के तहत पीआईए के फ्लैट की तादाद 45 तक बढ़ाई जाएगी। पीआईए तमाम रूट्स पर अपनी सर्विसेज को बहाल करेगी। पीआईए की बिडिंग के लिए हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। अब तक की अहम अपडेट जो हम अब तक पहुंचा रहे हैं कि पीआईए ने के कुल 152 अरब रुपए के असासजात हैं। पीआईए के असासों में जहाज़, स्लॉट्स, रूट्स और दीगर शामिल हैं। पीआईए की मजमूई रॉयल्टी 202 अरब रुपए बताई जा रही है, जिसमें CAA और PSO शामिल हैं। पीआईए ने 16 से 17 अरब रुपए वसूल करने हैं। पीआईए के मुलाजमिन की तादाद 7100 है। इसी तरह आपको बताएं कि 2400 से ज़ायद तादाद यौमिया उजरत पर भी काम करने वालों की है। पीआईए के 6 डायरेक्टर्स, 37 जनरल मैनेजर्स में से अक्सरियत जो है वो 2 ओहदों पर काम कर रही है। इसी तरह पीआईए के मजमूई तौर पर GM की तादाद 45 है। 37 जनरल मैनेजर्स हैं जो अपने फ़राइज़ इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं। पीआईए के मुलाजमिन को 18 माह तक मुलाजमत पर रखा जाएगा। 18 माह के बाद तकरीबन 70% तक मुलाजमिन को अज़सर जॉब लेटर्स को ऑफ़र किए जाएंगे। सरमायाकार कंपनी 5 वर्षों में $30 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। माहदे के तहत पीआईए के फ्लैट की तादाद 45 तक बढ़ा दी जाएगी। पीआईए के कुल 152 अरब रुपये के असासजात हैं और इस हवाले से एंकर पर्सन जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, पीआईए के हवाले से ये अहम अपडेट्स सामने आई हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। काफी उम्मीद की जा रही थी कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन होगी, बड़ी बोली लगेगी। जाहिर है जो पैसा खर्च करेगा उसके बाद ही इसके हालात चेंज होने हैं। अगर पैसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास हो और मुसलसल, चूंकि ये खसारे वाली है, बिलियंस में इसका लॉस है हर महीने का। कुमुलेटिव लॉस तो इसका कोई $2.75 अरब तक पहुंचा हुआ था। जी जी। $350 अरब तक, $275 बिलियन तक। तो उसके बाद यही था कि अब ये ओपन करेंगे बिडिंग के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली पहले 5-6 कंपनीज आई, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, वो उसमें से कम होते होते सिर्फ एक ही रह गया। और ये जो एक रह गया ब्लू वर्ल्ड वाला, इन्होंने भी जो बोली दी है 10 अरब की, ये तो पीनट्स है। 85 बिलियन तो बेस अमाउंट रखी है, बेस मनी रखी है कि आप कम से कम इतना तो बिड करेंगे। तो चूंकि अब इसको अपना राइवल कोई नजर नहीं आ रहा, या राइवल देयर इज ए मेथड इन वंस मैडनेस, वो शेक्सपियर कहता है। तो मुझे कुछ इस तरह का भी स्मेल हो रहा है कि रह के सिर्फ एक ही कंपनी बच गई जो इसको बाय करना चाह रही है, और वो भी पीनट्स में लेना चाह रही है। और सो मच सो के इंस्टेड के फौरी तौर पे डिस्कार्ड कर देता प्राइवेटाइजेशन कमीशन इसको। वो कहता है जी हम कैबिनेट में लेके जाएंगे। मुझे इसमें आई एम स्मेलिंग रैट इन इट, मुझे घोटाला लग रहा है कि कोई गेम होने जा रही है। तो पीआईए बिक भी जाएगा शायद, और बनना भी कुछ नहीं है, ना गवर्नमेंट को कुछ मिलना है और गवर्नमेंट को खैर जो भी इसमें इस फिर गेम में सारे जो भी मामले होंगे उसमें तो लोग बेनिफिट करेंगे, लेकिन एज ए होल कोई अच्छी खबर नहीं है। जुल्करनैन, ब्लू वर्ल्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने 10 अरब की जो है वो बोली दी है, और जाहिर है 10 अरब तो एक जहाज़ की कीमत भी शायद ना हो। तो जैसे आपने शुरू में कहा कि बहुत ही मामूली सी ये बोली दी गई है। तो वो अभी जो उनका मौक़िफ़ ये है ब्लू वर्ल्ड का कि इसके ऊपर तो कर्जा बहुत है, इसके पीआईए के ऊपर। तो अगर मतलब जितनी बोली इन्होंने रखी हुई है उतने में, अगर जितना इसका डिमांड है उतने में तो एक नई एयरलाइन खड़ी की जा सकती है। तो नई एयरलाइन खड़ी कर लेना। बहुत सारी एयरलाइंस तो आई हुई है, पाकिस्तान में काम कर रही हैं। पीआईए में यही था कि पीआईए के एसेट्स भी तो अच्छे खासे हैं ना। उस कोई 150 अरब के तो 150 बिलियन के तो एसेट हैं, वो भी तो इन्हीं को मिलने हैं। और पीआईए का ओवरऑल एक नाम रहा है सारे फिर ये 60% शेयर मैनेजमेंट इनके पास चली जाएगी, पीआईए का नाम वही रहेगा। तो आपको बेशुमार जिस तरह हमारी टर्किश एयरलाइन से और कई फॉरेन एयरलाइन से हमारी वो चल रही होती है शराकतदारी, तो इसमें इन सब चीजों में ये उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो पॉजिटिव है वो तो इनको स्टेट में मिल जाएंगे। तो अगर तो ये 10 बिलियन में ये हो जाती है तो इससे बड़ा पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट एक और बड़ा स्कैंडल इन द पाइपलाइन होगा, जो कल को जाके ये ओपन होगा। आई टेल यू, इससे बेटर है कि आप वैसे किसी को कोई
कॉम्पिटेंट फर्म उठा लें, लोकल या फॉरेन, उसको वैसे दे दें, गिफ्ट कर दें। अदरवाइज तो जो आपने एसओपी फाइनल किए हैं, 85 बिलियन की बेस मनी है, उससे ऊपर जाना चाहिए। जी जी 100 अरब से ऊपर मामला जाना चाहिए, और हमें एक सीरियस पार्टी नजर आनी चाहिए। ये फिर वही बात है कि जो पहले एलिगेशन आ रहे थे सारे क्वार्टर से कि कहीं किसी ना किसी का फ्रंट पर्सन, फ्रंट फर्म, उसके पास ये ना जाए पीआईए, लेकिन इवेंचुअली ये अगर चीजें इस तरह ही गई तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे। जी बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि ये जिस तरह से 85 की आप बात कर रहे हैं, ये इस 85 बिलियन की बात कर रहे हैं, 100 अरब के करीब जो है वो इसका बनता है। तो लेकिन अब मामला ये है कि बोली तो इसके अलावा किसी और ने फिर बोली दी भी तो नहीं है ना जुल्फिकार। नहीं तो वो ठीक कह रहे हैं ना आप उसमें कि किसी को इसमें वो उतना पोटेंशियल अगर नहीं नजर आ रहा तो आप इसको फिर ना करें प्राइवेटाइज, या अपनी प्राइवेटाइजेशन की जो कंडीशन है उसको आप रिव्यू तो करें। इसी तरह से वो गवर्नमेंट के बढ़ता एंड पे जाएगा और मजीद जो है वो प्रोफेशनलिज्म PIA कम जो है लग वो रहा है ना। दबती चली जाएगी। पीआईए देखें 7,000 एम्प्लॉइज हैं, 2400 डेली वेजर्स हैं, तो उसको लेके आए गवर्नमेंट। अगर किसको सही माने में जिस तरह एक जहाज के अगेंस्ट जो सेट स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करें कि 600 या 700 उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो उसके गिर्द घूमते हैं। तो हमारे पास तो जहाज बहुत कम है, और जो होते भी हैं आधे पता चलता है आउट ऑफ ऑर्डर है, और हम लीज के ऊपर चल रहे होते हैं इन मोस्ट केसेस पे। तमाम मेजर रूट्स के ऊपर लीज के जहाज चल रहे होते हैं। तो या तो फिर ये इसको पूरी तरह से सिंसियर एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो कि इसको हमने दोबारा से रीबिल्ड करना है। देखिए जिस तरह इदारे रीबिल्ड होते हैं, इसी तरह कोई बाकी मामला, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी तो रीबिल्ड हो सकते हैं ना। वो कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है। लेकिन ये है कि इसको आप थ्रो अवे प्राइस में फेंक दें तो वो सोल्यूशन नहीं है। जी बिल्कुल ये सोल्यूशन नहीं है। आपकी राय में अगर ये यकीनी तौर पर ये तो बिल्कुल भी ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, लेकिन अगर कोई भी और सामने नहीं आता को बिड देने के लिए, बोली देने के लिए, तो फिर आपके ख्याल में गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए इस जी बड़ा सिंपल है। इसमें गवर्नमेंट इसको रिव्यू करे, गवर्नमेंट देखे कि उसकी कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जो वायबल नहीं है, जो कि कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे ऑन, जिसे कह लें कि एक बहुत सी थ्रो अवे प्राइस के ऊपर, तो इस बेटर कि इसको ना बेचें और इसको फर्बिश करने के लिए मेजर्स लें। बड़े ब्रेन थिंक टैंक्स बैठे गवर्नमेंट, और अपने आप को काफी स्मार्ट कहती है कई मामलात के ऊपर, और वो कह रही है इकोनॉमी को भी हमने संभाला है। ये बिल्कुल क्लैप्स कर रही थी, डिफॉल्ट होने जा रहे थे, तो अब अल्लाह का शुक्र है हम डिफॉल्ट नहीं हो रहे, गवर्नमेंट कह रही है, और हमें IMF के साथ भी एग्रीमेंट हो गया। सब चीजें होगी तो आप PIA को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन थ्रो अवे प्राइस में आप मत किसी फ्रंट पर्सन को मत बेचें। जी जुल्फिकार, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपना तजिया पेश किया, आपका बहुत शुक्रिया। 152 अरब रुपए के असासों के मालिक PIA ने सर पकड़ लिए। अरबों के असासे रखने वाली PIA की कीमत एक जहाज़ के बराबर भी नहीं लग पाई है। इस्लामाबाद से ये अहम अपडेट कि ब्लू वर्ड सिटी ने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई है। PIA की निजकारी के लिए कम अज़ कम जो कीमत है वो 85 अरब 3 करोड़ डॉलर जो है रखी गई है। ब्लू वर्ड ने PIA के 60% शेयर्स के बदले में 10 अरब की बोली लगाई है। अभी तक एक ही बोली जो है वो सामने आई है, और उन्होंने ब्लू वर्ड सिटी की जानिब से 60% हिस्से जो है वो शेयर्स खरीदने के बदले में 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई है। PIA के लिए ऐलान करदा बहुत ज़्यादा जो है वो अहम है। PIA के ज़िम्मे 200 अरब रुपए के वाजबात भी हैं। कंसोर्शियम के मुताबिक कहा गया है कि 85 अरब में तो नई एयरलाइन भी खड़ी की जा सकती है। कीमत और बोली में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी है। ब्लू वर्ड सिटी की जानिब से सिंगल बिड जमा कराई गई थी, इसके अलावा किसी ने डिबिड में हिस्सा नहीं लिया। PIA के निजकारी के लिए किसी और कंपनी ने ताहाल कागजात जमा नहीं करवाए हैं। PIA ज़ीरो प्राइस की मंजूरी वफाकी काबीना से भी ली जाएगी। आपको बताएं कि 152 अरब रुपए के असासों की मालिक PIA ने सर पकड़ लिए हैं। अरबों रुपए के असासे रखने वाली PIA की कीमत एक जहाज़ के बराबर भी नहीं लगाई गई। एंकर पर्सन रुखशान मीर हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनका तजिया भी जान लेते हैं। एंकर रुखशान, PIA को जो है वो निजकारी के अमल से गुजारा जाएगा, और आपको बताएं कि 152 अरब रुपए के असासों की मालिक PIA है, लेकिन इसकी जो कीमत लगाई गई है अभी ब्लू वर्ड सिटी की जानिब से सिर्फ 10 अरब जो है वो लगाई गई है। और मज़े की बात यह है कि इसके अलावा और किसी ने कागज़ भी जमा नहीं करवाए।
जी, मुमकिन तौर पर पीआईए की निजकारी के लिए उम्मीदवार तो 5 थे, लेकिन जो दीगर 4 फरीक थे उनकी जानिब से इसमें कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया गया और ना ही इस जो बिडिंग का प्रोसेस है उसमें हिस्सा लेने के लिए कागजात जमा करवाए गए। सिर्फ एक पार्टी की जानिब से ब्लू बर्ड सिटी जो है उनकी जानिब से पीआईए की निजकारी के अमल में जो उसकी बिडिंग है उसमें हिस्सा लेने के लिए कागजात जमा करवाए गए थे। और इसके बाद काबीना कमेटी बराए निजकारी ने यह फैसला करना था बिडिंग की सूरत हाल के बाद कि क्या पीआईए की निजकारी हो सकती है या वो जो पार्टी है उसको ये फरोख्त किया जा सकता है इस तरह से। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जो उसका तखमीना लगाया गया है और जी जो जी। बोली लगाई गई है वो इंतहाई कम है और ये मामला बिल्कुल जो है वो सूरत हाल से बाहर है। 152 अरब रुपए के असासों की मालिक जो पीआईए है उसको सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई है और पीआईए की तरफ से कहा गया है कि निजकारी के लिए जो कम अज कम कीमत है वो 85 अरब 3 करोड़ है और ब्लू बर्ड ने 60% शेयर के बदले 10 अरब की बोली लगाई है। साथ ही कहा है कि 85 अरब में तो नई एयरलाइन खड़ी हो सकती है। कीमत और बोली में बहुत ज्यादा फर्क है और जो सिंगल बेड जमा करवाई गई है अब इससे बात ये वाज़ेह हो चुकी है कि निजकारी कमीशन बोर्ड जो है इजलास के बाद इसकी मंजूरी नहीं दे सकता क्योंकि इतना डिफरेंस 150 अरब और सिर्फ 10 अरब की बोली है तो बात मुमकिन है। अब देखना यह है, अब बहुत ज्यादा तनकीद भी की जा रही है सोशल मीडिया पर कि आप कौमी असासों की इस तरह से निजकारी कर रहे हैं और औने पौने दामों उनको फरोख्त करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं और कौमी असासे इस तरह से डी वैल्यू हो रहे हैं, उनकी वक़्त में कमी आ रही है। तो ये तमाम तर सूरत हाल तो इस वक्त सामने आ गई है। तो यानी ये जो निजकारी का सारा मामला था और जो बिडिंग प्रोसेस हुआ है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। कोई उससे ना कोई फरीक सीरियसली सामने आया और जो दावा किया गया और जो बोली उसकी लगाई गई वो भी असासों से इंतहाई कम है और जी बिल्कुल, उस इंतहाई कीमत पर कम तो कीमत लगाई गई है। रुखसार मीर आप हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने वाहिद 10 अरब रुपए की बोली लगाई है।